मांस का गंध। कहते हैं कि भयंकर राक्षसों का वास है यहाँ और वानरों का भविष्य वर्जित है। यह जाना ही उचित रहेगा। अर्थात इस वन में किसी नए जीव का आगमन हुआ है। अपनी मृत्यु की ओर बढ़ते हुए इस जीव को ज्ञात ही नहीं कि छाया शिकारी सिंहिका किसी की भी छाया को पकड़कर उसे अपना बंदी बना सकती है। नियम तो ये है कि वानर उनके क्षेत्र में पैर नहीं रखेंगे, तो हम नहीं रखेंगे। उड़ कर जाएंगे। जय श्री राम। उड़ने वाला वानर? असंभव। अत्यंत आनंद आएगा इसका शिकार करने में। हमारे और निकट आओ मूर वानर। असंभव। मायावी राक्षसी सिंहिका एक तुच्छ वानर की छाया को नहीं पकड़ पाई। तू नहीं बचेगा वानर। एक बार तू हमारे हाथ आ जा। ऐसी मृत्यु देंगे जो मृत्यु भी कांप उठेगी। नहीं, हमारे मित्र हमारी प्रतीक्षा करने होंगे। अब लौट जाना उचित होगा। तो अपनी सीमा की ओर जा रहा है। हमें इसे दीवार पार करने से पहले ही पकड़ना होगा। आकाश मार्ग से वो वानर राक्षसों की सीमा में अवैध प्रवेश करता है और फिर भयानक राक्षसी सिंहिका से बच जाता है। ये कोई साधारण वानर नहीं। अब असुर माता सिंहिका वानर राजपाली से इसका उत्तर मांगेंगी, क्योंकि एक वानर ने दोनों पक्षों की शांति संधि को तोड़ा है। प्रभु, ये राक्षसी सिंहिका कौन है जो स्वयं को असुर माता कह के संबोधित कर रही है? सिंहिका कोई साधारण राक्षसी नहीं नंदी, वो राक्षस राहु की माता है। प्रभु, क्या ये वही राहु है जो समुद्र मंथन के समय अमृत पीकर अमर हो गया था? सिंहिका का संबंध राक्षसों के ऐसे पराक्रमी एवं भयावह वंश से है जिनका संहार करने के लिए स्वयं श्री हरि विष्णु को 2 बार धरती पर अवतरित होना पड़ा।
सिंगिका के दोनों भ्राता हिरण्यक्ष और हिरण्यकश्यप का अंत श्री हरि के हाथों ही हुआ है। उनकी कथा क्या है प्रभु? दोनों ही हिरण्याक बंधु श्री हरि के प्रति दुर्भावना रखते थे। श्री हरि को चुनौती देने के लिए हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को विशाल समुद्र में डुबोने की योजना बनाई। तब भूदेवी की रक्षा करने हेतु श्री हरि ने वराह अवतार धारण किया। हिरण्याकश्यप का अंत करने के पश्चात श्री हरि के वराह अवतार ने पृथ्वी को अपने दाढ़ पर उठा लिया और उन्हीं की कृपा से धरती पर प्राण ऊर्जा की पुनः स्थापना हुई। और हिरण्याकश्यप? हिरण्याकश्यप की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने उसे वरदान दिया था कि उसकी मृत्यु ना कोई देवता कर पाएंगे, ना नर, ना असुर, ना पशु, और ये भी कि उसकी मृत्यु ना तो दिन में होगी और ना ही रात्रि में। अर्थात एक प्रकार से उसका वध करना असंभव हो गया। वो आबाद अजय हो गया था। परंतु नियति की विडंबना देखो। श्री हरि से घृणा करने वाले, उन्हें अपना परम शत्रु मानने वाले, उसके घर जन्म लिया श्री हरि के परम भक्त प्रहलाद ने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। घृणा किसी की भी बुद्धि भ्रष्ट कर सकती है। श्री हरि के प्रति हिरण्याकश्यप का द्वेष इतना बढ़ गया था कि उसने अपनी बहन होलिका से कहा कि वो प्रहलाद को अग्नि को समर्पित कर दे। श्री हरि की महिमा ऐसी कि प्रहलाद बच गए और होलिका अग्नि में जलकर भस्म हो गई। हिरण्याकश्यप का क्रोध अब चरम पर था। उसने यह तय कर लिया कि प्रहलाद की हत्या वो स्वयं अपने हाथों से करेगा। मृत्यु के द्वार पर खड़े होकर प्रहलाद ने अपने आराध्य को स्मरण किया और भक्त श्रेष्ठ की पुकार की उपेक्षा भला श्री हरि कैसे कर सकते थे। और महल का स्तंभ तोड़कर प्रकट हुए श्री हरि के नरसिम्हा अवतार, जो ना देव थे, ना असुर, ना नर और ना ही पशु। और वो क्षण जब उन्होंने हिरण्याकश्यप का अंत किया, वो ना दिन था और ना ही रात्रि। तो पहले श्री हरि के प्रति दुर्भावना के कारण सिंहिका के दोनों भ्राता मारे गए, और अब श्री हरि के अगले अवतार श्री राम के परम भक्त अर्थात शिवांश मारुति को सिंहिका अपना शत्रु मान चुकी है। इन दोनों के संघर्ष का जो भी परिणाम होगा, उसका सीधा प्रभाव मारुति की दिव्य यात्रा पर पड़ेगा। ये वातावरण में एकाएक परिवर्तन कैसा? वानर राज बाली, राक्षसों और वानरों की शांति संधि को तोड़ा है तूने। तू अवश्य ही कोई मायावी राक्षस है। यदि साहस है तो समक्ष आ हमारे। राक्षस नहीं, राक्षसों की माता सिंहिका। छाया शिकारी सिंहिका। सिपाहियों, महाबली बाली के हृदय में असुर माता सिंहिका के लिए इतना भय जानकर अच्छा लगा। बाली को किसी का भय नहीं सिंहिका। बाली एक योद्धा है जो अपने शत्रु की घात के लिए सदैव प्रस्तुत रहता है। सिंहिका, भयभीत तो तुझे होना चाहिए, क्योंकि यहाँ आके तूने हमारे मध्य की संधि को तोड़ा। सिपाहियों, पकड़ लो। सिंहिका तो केवल एक छाया है, कोई ना जान पाया एक ऐसी माया है। तू हमें नहीं पकड़ सकता बाली, पर तेरी छाया से हम तेरा शिकार अवश्य कर सकते हैं।
सिंहिका, सामने से वार कर। तू क्या चाहती है? क्यों आई है यहाँ? बिना रक्तपात के कोई काम की बात पर आता ही नहीं। तेरे एक वानर ने हमारी सीमा में प्रवेश करके शांति संधि को तोड़ा है। हम जानना चाहते हैं कि वो कौन है, क्योंकि वो एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसकी छाया को हम नहीं पकड़ पाए। कहाँ गया ये मारुति? ये पत्थर मारुति नहीं मारा है, वो हमें सता रहा है। हाँ। मारुति को ढूंढत रही। और कहाँ गई मुखिया? जब हम से उड़ना सीखे हैं तब से छुपन छुपाई का खेल ही बिगड़ गया है। काहे की पकड़ में तो आवत नहीं है। पहले कौन सा पकड़ लेते थे बंधु? हमने तो पकड़ ही लिया था। अच्छा, पकड़ना तो ढूंढ भी लो तो हम मान लेंगे। उरा ससुरा, पकड़ लिया। हमने मारुति को पकड़ लिया। अच्छा होता कि हम अपनी छाया को स्वयं से दूर रख पाते, फिर तो तुम हमें कभी नहीं ढूंढ पाते। कैसन बात करत हो? क्या हुआ? हमारी अम्मा कहत है कि छाया हमने अस्तित्व का अंत है और बुरी शक्तियाँ जौन होत है हमारी छाया को वश में लेके हमका हानि पहुँचा सकत है। मायावी सिंहिका एक वानर की छाया नहीं पकड़ पाई। घोर आश्चर्य। यही बात हमें शूल की भांति चुभ रही है। जब तक सिंहिका उस वानर की छाया को अपने वश में नहीं कर लेती, उसका शिकार नहीं कर लेती, तब तक शांति से नहीं बैठेगी। कैसा दिखता था वो वानर? वो बालक था, परंतु साधारण वानर नहीं, क्योंकि वो उड़ सकता था। उड़ने वाला वानर बालक जिसमें इतना दुस्साहस कि राक्षसों की सीमा में प्रवेश कर जाए। हो ना हो ये हमारा परम शत्रु मारुति ही है। हमारे गुप्तचरों ने हमें एक ऐसे ही मायावी वानर के बारे में सचेत किया था जो सुमेरु राज्य में देखा गया था। हमारी प्रतिष्ठा पर कलंक लगाकर गया है वो वानर। यदि हमें वो वानर नहीं मिला तो हम समस्त वानर कुल को नष्ट कर देंगे। हम तो राक्षसों और वानर के बीच शांति चाहते हैं, युद्ध तो कदापि नहीं। उस वानर ने शांति संधि को तोड़ा है, इस कारण हम वानर राज बाली तुम्हें अनुमति देते हैं कि तुम सुमेरु राज्य जाओ और उस वानर को दंडित करो। ये कार्य पूर्ण करने के लिए हम तुम्हें 1 दिन का समय प्रदान करते हैं। 1 दिन पर्याप्त है हमारे लिए।
शत्रु का शत्रु मित्र होता है, समझे सुकेतु? माता बंधु कह रहा था हमारी छाया हमारे व्यक्तित्व का उतना ही महत्वपूर्ण रंग है जितना कि शरीर का कोई और रंग। सत्य है पुत्र, हमारी छाया केवल हमारे शरीर का ही नहीं, हमारे मन का भी प्रतिबिंब होती है। इसी कारण तो बड़े बड़े दुष्ट मायावी राक्षस यदि किसी को बंधन में बांध कर रखना चाहते हैं तो उनकी छाया को बंधन में बांध देते हैं। सुमेरु राज्य। कल सूर्योदय होते ही एक एक सुमेरुवासी की छाया को बंदी बनाकर हम अपनी मायावी पोटली में डालते रहेंगे, तब तक जब तक हमें वो उड़ने वाला वानर मिल नहीं जाता। फिर तो हमें अपने शरीर के साथ साथ छाया की भी रक्षा करनी चाहिए। ये अंधविश्वास है। हमें आश्चर्य है कि आप जैसी आधुनिक विचारों वाली स्त्री भी ऐसी बातों पर विश्वास करती है। पुत्र मारुति, आप अपनी माता की इन बातों को अधिक गंभीरता से मत लेना। अच्छा, अर्थात आप ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, आपकी बातें विशेष और हमारी तुच्छ। हमारे कहने का ये अर्थ नहीं था देवी। आप भी अत्यंत बुद्धिमान हैं, किंतु कभी कभी आप भावनाओं में बह जाती हैं। हम अकारण भावनाओं में भावुक होकर बह जाते हैं। यदि ऐसा है तो ठीक है, आज के बाद हम अपने मन की बातें आपको कभी नहीं बताएंगे, हमारे मन में ही रखेंगे। हमने ऐसा कब कहा देवी? आप सो जाइए, रात्रि हो चुकी है। प्रिय मारुति, आज हम आप ही के कक्ष में शयन करेंगे। चलिए चलिए मारुति, सो जाते हैं। उचित है। शुभ रात्रि। असहाय, निरीह ये सुमेरुवासी निकले हैं अपने घरों से इस बात से अनभिज्ञ कि आज इनका भाग्य सदा के लिए बदलने वाला है। मायावी राक्षसी सिंहिका के हाथों। अब मैं सुमेरुवासी की छाया को अपनी पोटली में बंद करने जा रही हूं। अरे ये क्या हो रहा है? अरे मैं आपके लिए भोजन लाना तो भूल ही गई। अरे हमें खेत में जाना है, विलंब हो रहा है। बस एक ही क्षण में लाई।
आपकी भोजन की पोटली। अरे चले भी गए। सुमेरु की आधी प्रजा को बंदी बना चुके हैं हम, और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक वो उड़ने वाला वानर हमें मिल नहीं जाता। अब राजमहल की बारी।